अपना विराह हो। अब बड़ी अच्छी फरमाइश भाई आप लोग कम से कम अपने इतिहास के बारे में विराह के फरमाइश किया। और थोड़ा हमारे बड़े भाई आप ओम का दिल आ गया दुल्हन के ऊपर तो अब उसे पाना है चाहे जैसे पाना है। पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। हाँ तो तोरे जैसा विराह हुई है ना। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। काहे बदे लोग काहे अवतरी 4 लाइन भूमिका के अंदर कभी का भाव है कैसे समरू और लोरी जी जिनकर कोनो जोड़े नहीं रहे पूरे रणभूमि में। समरू और लोरी जी जहाँ चले या तो विजय प्राप्त हो जाए तो रास्ते खत्म हो जाए। वो भी रहे का के देख ये तो लड़का लड़की के बात है। लेकिन कभी जी पीरन खाती लिखा था कैसे। अच्छा फिर ठीक बा आवा ए भाई अच्छा आप वही रहे हम तो सोचे याद हो भैया आवा गुरुजी बिरहा मत खराब कर यार। अरे तो बोला है जवानी आवत है तो चोकरत की आवे कहवर छत तो है अरे तो एक दिन मजरी माता
बहुत सुंदर, क्या बात है। कहानी कितनी आप लोग समझ ला। लड़कियां खंड से हमारी कहानी रही। लड़कियां खंड में शुरुआत से चला। कुबई दादा के शादी माई खोइलन से हुई और ढेर टीका टिप्पणी नहीं, ढेर विषय नहीं कुबई दादा और खोइलन जी के बीच में दुई लड़का संवरू और लोरी जी की कई शादियां हुई थी, जिनमें सबसे प्रिय रहे माई मजरी। माई मजरी और लोरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरी। ये हमारे पूर्वज है, अपने पूर्वज है, थोड़ा जान लीजिए आप लोग। देखिए जीवन का आकार शब्द है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जा जंजीर। लोरी की संसार को छोड़कर गए। वीर अभोरी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब आया, मतलब कि लड़कई से जब करे जवानी आए गुरुजी, तब माई दुर्गा क्या बड़ा बरियार भक्त रहे। एक दिन दो दिन अच्छा धीरे धीरे समय बीता, तो एक दिन माई के चौरा पे बैठ के प्रश्न करत बा, माँ मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके संतुष्ट करने का कार्य किए हैं। मैं उन्हीं का बेटा अभोरी को आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है। माँ प्रकट हुई, उन्होंने बताया कि बेटा देख, तेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिली, यानी कि अभी भी अमृत लोक में वो घूम रहे हैं, उनकी आत्मा घूम रही है। मतलब कि तेरे बाबू के पिंडादान अभी तक नहीं हुआ। आया है वीर अभोरी गढ़गौरा अपने माई मजरी के पास, एक प्रश्न करत बा। कौन प्रश्न बा? एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली। तू नहीं फरमाइश करे अपने सैया जी से, कैसे? तिलक चढ़त बा, मियां करवाई के छोड़ो। माई मजरी बतावे अपने उ लइका वीर अभोरी की 21 वर्षीय बालक के का बतावे। अरे तबीर ताई क्या हमारे, अरे तबीर ताई क्या हमारे, हई तिलकिया लगावा, हई तिलकिया लगावा, हमार माई हमके कहे भी ताई के हमारे तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। माई मजरी कहे कि बेटा देख, मैं पिंडदान तुझे करवाने के लिए भेज तो दूं, लेकिन तेरे पिता को मैंने खो दिया, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मतलब ये बात कि बेटा वो पिपरी के राजा सुरपति है, यदि जानी जाई तो तो नहीं छोड़ी रे बेटा। तो अभोरी खड़ा हुआ और अपनी माता से प्रश्न कर दिया, क्या करे? अरे तब हड़ल घुमान बटे, अब दुश्मन के भारी, बिठाओ खान दान बाट पूरी तैयारी।
नहीं रे बेटा, आए जब नहीं बात आशीर्वाद दे आया था ये मरब या तब मारब, लेकिन बाबू के पिंडा दान करवाई के लोग चला है। आया कहा नहीं आके काशी बनारस के धरती पर, और जब काशी बनारस के धरती पर आया तब काशी घाट के किनारे एक पंडा से मुलाकात हो बा। वो पंडा के नाम का बा गीत बदलत बा। तू वही बतावे, अरे जब से गवर्नर पहले गाना रखा तो दुल्ही बेचारी दे रहा है कि हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली। आज के शादी ब्याह होता तो सास ससुर दे रहा था, पता ना हमका पतो हो कैसे मिली, पता ना महीना 6 महीना लड़कवा के साथे राय दे कि नहीं राय दे। आ एलसी से ज्यादा तो भैया हरे डरा थे, पता ना महीना 2 महीना जिए दे कि नीला ड्रामे में जाई। अब हाँ कई जने पे घूमत है भाई देखा कवि जी लिखा था कैसे। अब अरे जब से गवर्नर दिनवा धराई रतिया कली दयावे देहती लगाई, जब से लेकिन कभी जी लिखा था जब वो काशी बनारस के धरती पर मुलाकात हो पंडा जी से, तो पंडा जी समझावे का समझावे, अरे करे पिंडदान भोरे, करे पिंडदान भोरे बनारस में आया शशिधर पंडा से हाथ लगाया, करे पिंडदान भोरे बनारस में आया शशिधर पंडा से हाथ लगाया, करे पिंडदान भोरे बनारस में आया और शशिधर पंडा से बात लड़ाया। शशिधर पंडा पूछे कि बेटा इतना सुबह सुबह यहाँ पर क्या बात है। अब होरी बतावे कि बाबा मैं गढ़गौरा से आया हूँ और मेरे पिता बिरलोरी। अरे अरे बड़े अच्छे वीर थे बेटा, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, क्या बात है। कहे वो अपने बाबू बिरलोरी के पिंडदान करे बदे आए। चले शशिधर पंडा पीछे होत बा कि अब तू चाहे लोरी का लड़का हुआ जिंदर के, अच्छा ये स्वरूप लड़का हुआ, पिंडदान नहीं करवाऊंगा। किस लिए? शशिधर पंडा कहे कि बेटा जा अबे तोर खेले खाए के उम्र बा, युद्ध उद्ध करे के चक्कर में मत पड़, खा खेल ये तो आज जिंदगी बा। समझावे कैसे? गदायुपुर से हमारे बड़े भाई पिंडी यादव जी पूछे गार्जियन जी के द्वारा पुनः 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। समझावे कैसे? शशिधर पंडा से बात लड़ाया, वही बात फिर से उत्पन्न हुई और कार्यक्रम के आयोजक साहब जी के बाद ए भैया समझावे शशिधर पंडा इतने में तो वीर अभोरी की निकाला तलवार और गर्दन पे रख दिया। कहे पिंडा दान करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे।
कवन मुसीबत बा पिंडा दान करवाऊ तऊ के मतलब सुरपतिया मादई पिपरी के राजा पिंडा दान अगर करवाई देबो नहीं करवाओ तो ही मादई। फिर से हमारे बड़का भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आवा ए भैया पिंडादान हुआ बैठा है शशिधर पंडा और वीर अघोरी विचार विमर्श होता तले पिपरी से सेना सजत बा। केवल एक बालक 21 वर्षीय बालक को अकेले बालक को मारने के लिए हजारों की फौज सजी है। कैसे कैसे अहंकार अहंकार कोई भी करे, देव हो दानो हो इंसान हो कोई भी करे, किसी का घमंड क्षमता नहीं है, बात जान लीजिएगा। हजारों की फौज चली है पिपरी से सुरपति के द्वारा केवल एक बालक अघोरी को मारने के लिए हंस यदुवंश के साथ को चली है। एक तरफ वीर अघोरी खड़ा मुस्कुरात बा आवा सरो आवा तोरे से के इंतजार रहे। एक तरफ खड़ी बसेना तले हो तब बिरहा के आखिरी तरजबा आरे तो ससुमार नीचे उतारा है वीर अघोरी मुंह पर काली पोत करके गधे पर बिठा करके बनारस कैसे कोनो कोना नहीं बचा जहाँ घुमाए नहीं हो। कवन अच्छा धोबी घाट कहीं छूटी तवा समय में के गधा रही। अच्छा तू ढेर जानकार है भाई। ए भैया अच्छा कहानी अब दूसरी तरफ मोड़ लेता। सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवलापतिया बतावा। अरे बाप रे चाचा इतने समझा। केवलापतिया बताया गया और केवलापतिया जादूगरनी थी गुरुजी और मन ही मन बड़ा प्रेम करे कैसे वीर अघोरी के आई है और अपने जादू से सुगना बनाई के पिंजरा में कैद करके लेके आएगा पिपरी राज्य में। माई मजरी के चिंता सतावत बतले गढ़गौरा के तू वीर भेजत तोरे वीर आल्हा के भावा माता गौरा के धीरे
पिपरी के राज। पिपरी के राज जब सुगना रूपी वीर भोरी के रखे तय हो बेटा ये भोरी हाँ माते यहाँ पर फंसे हो। हाँ माई रुको रुको मुक्ति दिला रहे बेटा। अपने आशीर्वाद से तन मिला पुरुष वाला तले केवल पतिया के पने जादू से गदही के रूप देते हैं। अब देखा आखिरी में प्रमाण हमारे मिलत बा यहाँ तिलक चढ़ी लेकिन हम बियाह करवावत है। बियाह में कैसे आखिरी भाव सुनी भाई तू बहिनी वचनिया कह के कहे कि गलती मेरी है और मेरे गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। कदही बनी केवल पतिया तले माई जमुनी अपने आशीर्वाद से फिर से उसे स्त्री वाला तन देती है। अब तक केवल पतिया प्रेम जो करती थी वीर भोरी को, वीर भोरी कहे माता ये लड़की मुझसे बड़ा प्रेम करती है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी होता हुई बीच सभा में कैसे हो गईली हो शादी हो तस्यु भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो। कुबई जी और खोइलन जी के बीच में दो लड़का समरू और लोरी का मजरी जी के बीच में एक लड़का अभोरी अभोरी का केवल पतिया के बीच में एक लड़का जेकर नाम शिव भोरी। ये होता है एक सपूत बेटे का फर्ज जो मर जाए लेकिन अपने पिता के अनबान के लिए खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। चला था केवल पिंडदान करने के लिए, पिंडदान करवाया काशी बनारस के धरती पर। युद्ध हुआ पिपरी के राजा सुरपति और अभोरी के बीच में। सुरपति के बिटिया केवल पतिया आया भोरी से शादी भई और दोनों के बीच में एक लड़का जेकर नाम शिव भोरी। ये अपन वंश के कहानी बा, अपन इतिहास बा। आखिरी में खानदान के पछे बा गुरु बिहारी गुरु रामलाल बाका। अरे सोनी राजा कभी चली का का पीछे पता अरे तो जवानी चमके जूझे चमके गालो वंशी रुचि परी काटा पे पाती जवानी चमके जूझे आर्यन यादव रुचि मौसी के देते